दिलीप जी नमस्कार। आपने मध्य प्रदेश के हालात, वर्तमान हालात के बारे में बातचीत की है। देखिए दिलीप जी, मैं अगर समझता हूँ कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार के सामने युद्धकाल की स्थिति है। जब किसी राज्य पर कोई दूसरी सेना आक्रमण करती है तो उस वहाँ की प्रजा का अपने राजा के साथ, राजा से ये एक्सपेक्टेशन होता है, ये आशा होती है कि वो उस दुश्मन को हरा देगा, भगा देगा और फतह हासिल करेगा। ऐसी ही एक्सपेक्टेशन इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता की, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के साथ में है। और अगर ये बहुत ईमानदारी के साथ हम बात करें तो मेरा अपना अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि ये भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से माहौल जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगभग 1.25 साल हो गया है कोरोना का आक्रमण हुआ और मध्य प्रदेश में पहली लहर में उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरी कवायद की उस पर जीत हासिल करने के लिए। पूरे देश भर में मौतें हुई, हम सब ने देखा। ऐसे में विपक्ष की स्थिति या विपक्ष का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने भरसक कोशिश की है कि वो भाजपा और शिवराज सरकार को घेरे और उसने कई जगहों पर ये एहसास भी करवाया है कि कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। बावजूद उसके मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में काम किया है, जिस तरह से अलग अलग प्लानिंग के माध्यम से, अलग अलग शहरों के माध्यम से कलेक्टर को अधिकार दिए और उसकी पूरी कमांडिंग की, तो कहीं आम जनता को बहुत नकारात्मक मैसेज नहीं गया है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। हम बात करें, उसे लगता है कि शिवराज की सरकार जो है वो काम कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम एक दृष्टिकोण से बात करें, हम बहुत एक पक्षी बात ना करें, हम तटस्थ बात करें, तो ये लगता है कि कहीं किसी फ्रंट पर भाजपा की सरकार असफल साबित हुई है। जैसे कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिनसे कालाबाजारी इस पूरे प्रदेश में हुई, वो सबने देखा। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार का ध्यान उस ओर नहीं था? और ऐसा भी नहीं है कि समय काल तक चलती, एक लंबे समय तक उसकी कालाबाजारी हुई, उसका खामियाजा लोगों ने भुगता, कई मौतें भी उसके कारण हुई। अस्पतालों ने जिस तरह से अपना रोल अदा किया उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और वहीं वहाँ पर भी ये सवाल खड़ा होता है मध्य प्रदेश सरकार पर, शिवराज सरकार पर, कि आखिर वो क्यों नियंत्रण नहीं रख सकी इन संस्थाओं पर, तब जबकि आम आदमी परेशान था और उससे आवश्यकता थी सरकार। तो बहुत विस्तृत रूप से यदि हम देखें मध्य प्रदेश सरकार को, तो जिस तरह से नीतियाँ बनाकर काम किया गया, कई फ्रंट पर असफल भी हुई, कई फ्रंट पर सफल हुई। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, पूरी तरह से हम बात करें, समग्रता के साथ में बात करें, तो शिवराज सरकार इस वक्त माइनस नहीं है। आम जनता की आशाएं अभी भी बनी हुई हैं और उन्हें ये पूरा भरोसा है कि ये सरकार अपना काम करेगी। कांग्रेस ने कई फ्रंट्स पर आक्षेप आरोप लगाए, उसे लगाना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूती से शायद काम उस तरह से नहीं कर पाई जिस तरह से विपक्ष को करना चाहिए था। शायद ये भी कारण था कि एक मानवता की दृष्टि रखते हुए भी कांग्रेस ने अपना यहाँ पर अपना पक्ष रखा। तो इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस के साथ में आम जनता का भी साथ होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस वक्त सिर्फ विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, उसने कहीं न कहीं मानवीयता के दृष्टिकोण से भी बात की। तो दिलीप जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो इस वक्त की जो स्थिति है सरकार की, उसके सामने एक युद्धकाल की स्थिति है। तीसरे लहर की हम एक बात फिर कर रहे हैं और खुदा न खास्ता अगर ये लहर भी आ जाती है तब भी आम जनता की जो निगाह है वो सरकार पर रहेगी। और तब ये बहुत ख़ास तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि पहली लहर में तो हम ठीक है, पहली बार था तो हर फ्रंट पर लोगों ने काम किया, सरकारों ने काम किया और उसमें जो भी कुछ हुआ। लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह से असफलता हासिल हुई, अब जब तीसरी लहर आने वाली है तब ये सवाल उठता है कि अब अगर यदि आती है तो सरकार पूरी तरह से, क्योंकि समय मिल गया है, अब पूरी तरह से वो तैयारी कर सकती है। तब ऐसे में वो किस तरह से उसका रूप सामने आएगा, किस तरह का स्वरूप सामने आएगा, ये आम जनता देखेगी। लेकिन मैं अगर फिर से इसका उपसंहार करूँ और इसके बारे में बात करूँ तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रति आम जनता का दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं है, लेकिन बहुत सकारात्मक भी नहीं है। वो प्रश्नवाचक निगाहों से शिवराज सरकार को देख रही है और ये देख रही है कि आगे आने वाले समय में सरकार किस तरह के कदम उठाएगी। धन्यवाद।
प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल मालवा समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें।